हेलो और नमस्कार। SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक बार की बात है, फुलेरा गांव में एक दुकानदार रहता था। उसका नाम सुरेश था। सुरेश अपने घर के नीचे ही अपनी खुद की एक राशन की दुकान चलाता था। उसकी दुकान भी अच्छी चलती थी और घर का सारा खर्चा भी वह आराम से निकाल लेता था। सुरेश खूब मेहनत करता और घर में किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। उसकी राशन की दुकान से हर चीज आराम से मिल जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी दुकान का काम कम होने लगा, क्योंकि कस्टमर्स टीवी पर आए नए नए विज्ञापन देखकर उन चीजों की तरफ आकर्षित होने लगे और उन चीजों की मांग भी करने लगे। लेकिन सुरेश में अपनी दुकान पर यह सब चीजें नहीं रखी थी। इसी के कारण सुरेश की दुकान पर खरीदार धीरे धीरे कम होने लगे और दूसरी दुकानों से सामान खरीदने लगे। इसी वजह से सुरेश को काम में बहुत नुकसान होने लगा था। सुरेश वह चीजें अपनी दुकान पर रख नहीं पा रहा था, क्योंकि नई नई चीजें खरीदने के लिए उसे कंपनी को पहले कुछ पैसे एडवांस में देना होगा। लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वह एडवांस में पैसे देकर कंपनी से सामान खरीद सके। वो जो भी कमाता था, मेहनत करके वह सारा पैसा घर पे अपने बच्चों और माँ बाप को दे देता था। अपने पास कुछ भी नहीं रखता था और वह सारा पैसा घर पर खर्च हो जाता था। सुरेश की बीवी और माँ बाप ने कोई भी पैसा जमा करके नहीं रखा था। सारा पैसा घर में सामान लाने और घर को अच्छा बनाने में खर्च कर दिया था। अब काम ना चलने के कारण सुरेश को घर के हालात भी धीरे धीरे खराब होने लगे थे। इसी के कारण सुरेश बहुत परेशान रहने लगा। एक बार वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ किसी गहरी सोच में डूबा था, तभी एक सेल्समैन उसके पास आया और सामान का ऑर्डर मांगने लगा। लेकिन सुरेश ने उसे साफ मना कर दिया। उसने देखा कि सुरेश की दुकान कम चलने लगी है और सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है। ये सब देख उसने सुरेश से इसका कारण पूछा। तब सुरेश ने उसे टीवी विज्ञापन वाली चीजों के बारे में बताया, तो कंपनी को ऑर्डर के साथ एडवांस पैसे देने वाली बात के बारे में भी बताया। साथ ही साथ सारा पैसा घर में खर्च होने वाली बात के बारे में भी बताया। फिर उसने सेल्समैन को ऑर्डर देने से मना करते हुए वहां से जाने को कहा। उसे इस हालात में देख सेल्समैन को बहुत बुरा लगा। सेल्समैन ने फिर सुरेश को SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताया। सेल्समैन ने बताया कि वह एक ऐसी संस्थान है जो लोगों की मदद करती है। जरूरत होने पर लोगों को कई माइक्रो फाइनेंस, NBFC और बैंक से लोन देने का कार्य करता है। सेल्समैन की ये बात सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब उसकी सारी मुश्किलें हल हो सकती है। सुरेश ने फिर SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज के एक एसोसिएट साथी को बुलाकर उसको माइक्रो फाइनेंस का सदस्य वाला फॉर्म भी भर दिया। कुछ ही देर में SBMFA की टीम सुरेश की दुकान पर भी आ गई और उसकी सारी परेशानियां सुन के सुरेश को शॉपकीपर लोन के बारे में सारा समझाया। सुरेश ने SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज के सहयोग से माइक्रो फाइनेंस के द्वारा लोन लेकर कंपनी को एडवांस में पैसे देकर वह सारी चीजें खरीद ली, जिन चीजों को लोग नए नए विज्ञापन देखकर मांग रहे थे। SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज की वजह से सुरेश का काम फिर से अच्छा हो गया और घर के हालात भी अच्छे होने लगे। अब सुरेश मेहनत करके पैसे बना भी लेता था और साथ ही साथ SBMFA के सहयोग से लिए गए लोन के पैसे भी भर देता था। सारा पैसा घर में नहीं देता, बल्कि थोड़ा बहुत वापस दुकान के सामान में लगाता था। SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज पूरे भारत में अपनी 100 से भी अधिक शाखाओं के माध्यम से हर दुकानदार के लिए मौजूद है। हर भारतीय के भविष्य और जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी टीम हमेशा तैयार है। SBMFA फाइनेंशियल सर्विसेज का लक्ष्य भारत में काम करने वाले गरीबों की महत्वाकांक्षाओं और उपलब्धियों के बीच के खालीपन को भरना है, ताकि जीवन की बेहतर गुणवत्ता को सक्षम करने के लिए एक दीर्घकालिक रिश्ते में वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाएं प्रदान की जा सके। SBMFA आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है।